विद्यालय की कहानी देखिए। कैसे विद्यालय और विद्यालय शिक्षा समिति के प्रयासों ने एक बेरंग विद्यालय में नया रंग भर दिया। राज्य और देश भर में बीहट मध्य विद्यालय का नाम रोशन करने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों के ऊपर फूलों की बारिश हो रही है। दर्शक तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत कर रहे हैं। फ्लैग मार्च के साथ गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए उन्हें मंच तक ले जाया जा रहा है। शिक्षक गले लगाकर उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। उत्साह और गौरव से भरे ये दृश्य हैं एक सरकारी विद्यालय के। जी हाँ, बीहट मध्य विद्यालय। इस दृश्य को जमीन पर उतारने का किसी ने सपना देखा और फिर शिक्षा समिति, समुदाय, विद्यालय सबने मिलकर कुछ ऐसा किया कि विद्यालय परिसर का दृश्य ही पूरी तरह बदल गया। आज यही वो फर्श है, यही वो दीवारें हैं। जब मैं आया था तो ये सब के सब बेजान थे। किसी में कोई रंग नहीं, कोई उत्साह नहीं। न बच्चों का अधिगम प्रक्रिया से कोई जुड़ाव था और न ही समुदाय का यहाँ से कोई लगाव था। सब के सब एक दूसरे से अलग बिखरे हुए थे। विद्यालय शिक्षा समिति थी, लेकिन वो बस केवल नाम की, एक सरकारी सिस्टम के खाना पूर्ति का। मुझे लगा, मैं तो सोचा करता था कि जब मैं प्रधानाध्यापक बनूंगा तो एक ऐसा विद्यालय मिलेगा जहाँ पर बच्चों के शिक्षा को नए पंख लगाएंगे, उसके अधिगम प्रक्रिया को एक बहुत बड़ी ऊंचाई तक ले जाएंगे और सरकारी स्कूल के सिस्टम को लेकर के जो समाज में बहुत ही नेगेटिव नैरेटिव से फैला हुआ है, वो तमाम नैरेटिव्स को हम दूर करेंगे। लेकिन यहाँ की स्थितियों को देख करके मन निराशा से भर गया था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि आखिर ये बदलाव होगा कैसे, कौन करेगा ये बदलाव? कोई ऊपर से तो आएंगे नहीं। अगर हम प्रधानाध्यापक हैं और हमारे शिक्षक इस विद्यालय में हैं और बच्चे हैं, तो इन्हीं सबको मिल करके एक काम करना होगा। बदलाव के लिए हमें अपने अंदर इच्छा शक्ति भरनी होगी और समुदाय जो विद्यालय से आज अलग है, उस समुदाय को आज विद्यालय के साथ पूरे तौर पर जोड़ना होगा। और हमने इसके लिए पहल की और विद्यालय शिक्षा समिति के गठन को लेकर के विभाग के साथ समन्वय स्थापित किया और फिर हमने बनाई एक ऐसे विद्यालय शिक्षा समिति जिसमें गांव और समाज के सारे लोग विद्यालय के साथ जुड़े और बहुत ही बेहतर तरीके से जुड़े। और इतने अच्छे तरीके से हम लोगों के साथ मिल कर के हमारे बच्चे, हमारे समुदाय के लोग, हमारे शिक्षा समिति के लोग और हमारे शिक्षक सब मिल कर के जो काम शुरू किया, तो विद्यालय बदल चुका है। और आज एक आदर्श परिस्थिति में हमारे विद्यालय परिसर में न केवल बच्चे हंसते हैं, बल्कि इसकी दीवारें भी हंसती है। बेरंग स्कूल में रंग भरने का हौसला लिए जब कोई एक आदमी मजबूत इरादे के साथ खड़ा होता है, तब उसके साथ जुड़ता जाता है पूरा स्कूल, पूरा समुदाय और दिखने लगता है पूरी तरह से बदला हुआ एक नया स्कूल, बीहट मध्य विद्यालय। सरकारी विद्यालयों में फंड के दुरुपयोग के बारे में हम अक्सर सुनते हैं, पर यहाँ की कहानी अलग है। स्कूल के खपड़ैल कमरों की जगह नए भवन में 4 कमरों के निर्माण के लिए सरकार से पैसा मिला, लेकिन शिक्षा समिति और विद्यालय कर्मियों की लगन से एक बड़ा सा 5वां कमरा तैयार कर लिया गया। ये संभव हो पाया स्थानीय समुदाय के आर्थिक दान से, समिति के सदस्यों और विद्यालय कर्मियों के श्रमदान से। अभिभावक की बैठक हुई, उसमें मुझे बुलाया गया। मैं आई और सचिव के रूप में मुझे चयन किया गया और मैं यह सोच के इसमें योगदान दी कि मेरे बच्चे पढ़ेंगे तो समाज के बच्चे पढ़ेंगे, और ये मेरा बच्चा हो तो समाज का बच्चा है और समाज का बच्चा मेरा बच्चा है। यह सोच के मैं इसमें योगदान की। जो समाज के ही तो बच्चे को मैं पढ़ा रही हूँ, अपने ही समाज के, अपना ही विद्यालय को तो मैं हेल्प कर रही हूँ। ये विद्यालय मेरा विद्यालय है, इसमें मैं भी पढ़ी थी, इसलिए इसमें मैं योगदान दी। यहाँ के स्थानीय लोगों की सक्रियता और सहयोग के कारण ही बिना चारदीवारी के भी ये स्कूल इतने सुंदर तरीके से सजा संवरा हुआ है। जब समुदाय आगे आकर जिम्मेवारियों को निभाता है, तो फिर स्कूल भी रूटीन गतिविधियों से अलग कुछ नया सोचता है। आज इस विद्यालय में बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, ताइक्वांडो सहित अनेक प्रकार के खेलकूद का प्रशिक्षण दिया जाता है।
गीत संगीत, नाटक, क्राफ्ट जैसी कला के विभिन्न माध्यमों से उनका सांस्कृतिक विकास किया जाता है। पूरा विद्यालय एक परिवार है। इस भावना को मजबूत करने के लिए विद्यालय परिसर में शानदार तरीके से बच्चों का जन्मदिन मनाया जाता है। नई नई गतिविधियों से बच्चों के मन में विद्यालय के प्रति आकर्षण पैदा किया जाता है। चेतना सत्र में बच्चे बेहोश बहुत होते हैं। हमारे बच्चे चेतना सत्र के बाद जब क्लास में जाते हैं तो दूसरी घंटी, पढ़ाई की पहली घंटी, स्कूल की दूसरी घंटी, घंटी खत्म होने से 5 मिनट पहले हम वाटर वेल की 1 घंटी लगाते हैं। बच्चे सारे टीचर रुक जाते हैं अपने अपने क्लासों में और सारे बच्चे के पास बोतल होता है, पानी उनके पास रहता है और वो बच्चे पानी पी लेते हैं। हमारे यहाँ अपराह्न सभा होती है। अपराह्न सभा में सारे बच्चे अपने अपने हाउस में लाइन में लग जाते हैं और अटेंडेंस हम सुबह के भी प्रार्थना में करते हैं और शाम के भी प्रार्थना में हाउस वाइज हम अटेंडेंस लेते हैं बच्चों की। और जिसके हाउस का अटेंडेंस बहुत बढ़िया होता है उसके फ्लैग को हम लोग मंच पे, बच्चे हाउस लीडर आते हैं और अपना झंडा लहराते हैं। अब ये होड़ जो बच्चों में होती है ना, आप बहुत जगह सुनेंगे कि स्कूल में बच्चे नहीं आते हैं, बच्चे भाग जाते हैं। हमारे यहाँ बच्चे को भगाना पड़ता है, भागते नहीं है बच्चे, शाम तक बच्चे रहेंगे। तो अटेंडेंस जो हमारे बच्चों का होता है तो शाम की सभा में भी हम अटेंडेंस लेते हैं हाउस वाइज वैसे ही। अब आप देखेंगे कि सुबह से शाम के समय में अटेंडेंस हमारा बढ़ा हुआ रहता है। कहिएगा कैसे बढ़ा हुआ रहता है? तो जो कुछ 1-2 लेट बच्चे आते हैं तो उनका बढ़ता है, लेकिन घटता नहीं है। तो यह एक फ़ायदा हमारी अपराह्न असेंबली की होती है। उसके बाद हम लोग क्विजू बाबू करवाते हैं। क्विजू बाबू में 2 डब्बा होता है, एक में क्वेश्चन क्विज का होता है और दूसरे में चॉकलेट होता है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन वाले डब्बे में क्विजू बाबू नाम लिखा और बच्चों ने नाम रख दिया जिसमें टॉफ़ी है उसको टॉफ़ी बाबू। और फिर हाउस वाइज बच्चे ले जाते हैं, प्रश्न पूछते हैं, दूसरे उसी हाउस के बच्चे सदन से जवाब देते हैं और जो बच्चे जवाब देते हैं और जो प्रश्न पूछते हैं उनको टॉफ़ी दिया जाता है। तो हमारी ये एक्टिविटी 0 इन्वेस्टमेंट पे और बच्चों को बांध करके रखता है। बच्चे स्कूल से बाहर जाते ही नहीं हैं। शिक्षक, कर्मियों और समिति की लगन से प्रभावित स्थानीय युवा भी बच्चों की शिक्षा की बेहतरी में अपना योगदान देते हैं। ऊंची डिग्रियां हासिल कर चुके ये स्थानीय युवा अपने खाली समय में विद्यालय के बच्चों के साथ अपने अनुभव और ज्ञान को बांटते हैं। उनके भीतर ये भावना है कि बीहट मध्य विद्यालय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के प्रयास में उनका भी कुछ अंशदान रहे। मैं खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं और जब इस स्कूल के शिक्षण की गुणवत्ता देखा, शौचालय को देखा, बिल्डिंग को देखा तो मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। और मेरे मन में भी एक विचार आया कि जब भी मैं फ्री होता हूं तो यहाँ आता हूं, जब भी मैं छुट्टियों में आता हूं तो यहाँ स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, उनसे तरह तरह के जो जिज्ञासु क्वेश्चंस हैं उनको मैं बताता हूं, उनको गाइड करता हूं। समाज का विद्यालय है जी और समाज की प्रतिष्ठा उससे जुड़ी है, इसलिए केवल और केवल जो हमारे शिक्षक हैं या फिर विद्यालय शिक्षा समिति है उन पे आधारित हम अपने विद्यालय को बेहतर नहीं बना सकते। उसके लिए क्या है कि पूरे समाज की भागीदारी आवश्यक है। शिक्षा समिति और शिक्षकों कर्मियों के बेहतरीन समन्वय का ही परिणाम है कि इस विद्यालय के बच्चे विभिन्न क्षेत्रों में नित नई उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। देश के नक्शे पर बीहट का नाम चमक कर उभर रहा है। अखबार, न्यूज चैनल्स इस विद्यालय की सफलता की कहानियां कह रहे हैं। असर ऐसा कि लोग खुद से आगे आकर बच्चों की शिक्षा में अपना योगदान दे रहे हैं। एक्चुअली ऐसा है कि मेरा क्लास डुमरी और तेघरा में चलता था, कंप्यूटर क्लास, और हम अक्सर पेपर में पढ़ा करते थे मध्य विद्यालय बीहट के बारे में। यहाँ का प्रोग्रेस देख के पेपर में हमको बहुत ही अच्छा लगता था और इतना फीलिंग आता था कि हमको जाना चाहिए, वहाँ मिलना चाहिए। और बहुत ही कम फीस में अपना योगदान के रूप में समझिए तो पेट्रोल खर्चा पर ही हम लोग यहाँ आते हैं। ठंडी का मौसम हो, बारिश का मौसम हो, एक दिन भी एब्सेंट नहीं है। बच्चों के साथ रहना, उसका साथ खेलना, हंसना, बोलना, ये सब हमको बहुत पसंद है, जो कि बीहट में हमको बहुत मिला और यहाँ इज्जत भी हमको बहुत मिला। इस स्कूल के लिए हम करना चाहें और हम आते हैं यहाँ तो दिल से हम खुश है कि हाँ हम यहाँ के लिए कुछ करते हैं अपनी तरफ से। हमारे समाज में अच्छे काम की सराहना करने और उसमें मददगार होने वाले लोग हमेशा से रहे हैं। बीहट आदर्श मध्य विद्यालय में भी यही हुआ। जब स्कूल को सजाने संवारने की शुरुआत हुई तो स्थानीय लोग भी स्वतः ही इस नेक काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आगे आते गए। आज यहाँ की शिक्षा समिति के सदस्य इतने सक्रिय हैं कि अपने घरेलू कामकाज को निपटाने के बाद रोज नियम से स्कूल आते हैं और स्कूल से अनुपस्थित बच्चों की सूची लेकर समुदाय में जाकर उसका कारण जानने की कोशिश करते हैं। बच्चों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने का भरपूर प्रयास करते हैं। हमारा जूनियर सेक्शन
हमारे VSS की बदौलत ही बेहतर कर रहा है। हमारे यहाँ 90% से ऊपर बच्चे हैं जो किताब पढ़ना जानते हैं, अक्षर अंक का बोध है। ये इसके पीछे हमारी समिति का बहुत बड़ा सहयोग है। जब एडमिशन का समय आता है तो हम उनकी बैठक करते हैं कि कैसे हमारे यहाँ बच्चे आएँ, कैसे हम बच्चों को बढ़ाएं। तो हर महिलाएं अपने अपने टोला से प्रचार करती हैं, जा करके स्कूल के बारे में ऑथेंटिक बातें बताती हैं। और यकीन नहीं होगा आपको कि उनकी मेहनत की वजह से DAV और सेंट्रल स्कूल जैसे स्कूल से बच्चे नाम कटा करके हमारे स्कूल में दाखिला लेते हैं, क्योंकि उनको वो चीज़ वहाँ नहीं मिलता है जो हम देते हैं उनको। पूरा विद्यालय परिवार शिक्षा समिति सहित बच्चों को प्यार स्नेह जो उसको अपने परिवार में नहीं मिलता, वो सारा चीज़ हम करते हैं। हमारा कोई बच्चा अगर 5 दिन से स्कूल नहीं आया, क्या बात है, हमारे पास उतना वक्त नहीं है कि हम उनके घर पे जाएं। हमारे समिति के लोग आते हैं कि बताइए कौन कौन बच्चा ऐसा है कि इतने दिनों से स्कूल नहीं आया, या किस बच्चे के साथ क्या समस्या है। और वो समिति सूची लेती हैं बजाते उनका, और उस घर पे जा कर के बच्चों का पता करती हैं कि क्या कारण है कि बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं। और फिर उसको या तो परेशानी है तो उस परेशानी को हम सब मिल के दूर करते हैं, और अगर कोई अन्य वजह से बच्चे ऐसे नहीं आ रहे हैं तो उनको फिर विद्यालय लाने का भी वो प्रयास करती हैं। तो हमारे स्कूल का जो 75%, 80%, 85% तक अटेंडेंस होता है, इसमें हमारे विद्यालय शिक्षा समिति की बहुत बड़ी भूमिका है। स्कूल ऐसा ही हो जहां शिक्षक बच्चों से अपने बच्चों की तरह प्यार करें। बच्चे स्कूल को अपना घर द्वार समझें। समाज विद्यालय को देवालय समझे। बच्चों की उपलब्धियों पर पूरे विद्यालय को गर्व हो, पूरे समाज को गर्व हो। विद्यालय की सफलता को समाज अपनी सफलता माने, पूरे देश की सफलता माने। बीहट के इस माध्यमिक विद्यालय में कुछ ऐसा ही है। यहाँ शिक्षक समुदाय सब लोग बच्चों के चेहरों पर उभरी मुस्कान में अपनी खुशी तलाशते हैं। बच्चों की मुस्कान ही उनकी सबसे बड़ी कमाई है। विद्यालय और विद्यालय शिक्षा समिति अगर ठान ले तो आने वाले समय में हमारे राज्य का हर एक विद्यालय इसी तरह सजा संवरा और हंसता मुस्कुराता दिखाई देगा।